क्या मजा आ गया एपिसोड के एंड में। अनुपमा पहुंची कोठारी निवास विथ आर्यन और माही के साथ। जहां बोला ड्रिविल आ गई, देखो आ गई आ गई आ गई फाइनली अनुपमा। पीछे से जब राही और ये माही और आर्यन आए तो सब के सब शॉक थे। जहां पराग ने निकल जाओ यहाँ से, फिर अनुपमा ने बोला मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, फिर इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया, धमकी दी। तो बोला आप ब्लैकमेल कर लेती, आप धमकी दे देती। अरे आपकी बात सुन के तो क्रिमिनल भी अपना फैसला बदल देता है। ये तो आपकी बेटी थी, आप अपनी बेटी को नहीं समझा पाए अनुपमा जी, आपकी सोची समझी चाल थी ये। फिर ख्याति ने बोला मेरे बेटे को घर से बाहर मत निकाली, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरा फैसला आखिरी फैसला है, बोला मैं नहीं जाने दूंगी मेरे बेटे को। तो बोला ठीक है, आप भी इसके साथ जा सकती है ख्याति जी। फिर वहां पे आर्यन बोलता जहां मेरी बीवी की इज्जत नहीं है वहां मैं उस घर में नहीं रह सकता। वो दोनों ही हाथ अपने एक दूसरे को पकड़ते हैं और निकल जाते हैं। जानवों बोलती है रुकिए, अब यहाँ से लेक्चर शुरू होगा, भाषण शुरू होगा। तो देखते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। मंदिर में अनुपमा ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मत करो मत करो मत करो, पर एक नहीं सुन रहे थे ये लोग। फिर भी ये लोग मंडप में बैठ गए। फिर अनुपमा जबरदस्ती की, चल उठा यहाँ से, समझ में नहीं आ रही, रोको पंडित जी। हाँ चल, हाथ पकड़ के खींच के माई को लेके गई। वहां माई ने खंजर चाकू निकाल के नस काटने की धमकी दे दी और अनुपमा थोड़ी दूर हो गई डर के मारे। फिर वो वहीं पे बैठी रही और बोला बस अब आगे बढ़ोगी तो मेरी लाश यहाँ से जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ से निकलूंगी तो आर्यन के नाम का मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर के ही जाऊंगी यहाँ से। फिर अनुपमा आ गई टेंशन में, धमकी के कारण वहीं के वहीं स्टक हो गई और अपनी आंखों से उन दोनों की शादी होते हुए देखी अनुपमा ने। शादी होने के बाद आशीर्वाद लिया अनुपमा का और बोला एक सेल्फी हो जाए ताकि साक्षी तो अनुपमा जी रहे। तो सेल्फी ले ली, जहां अनुपमा का रिएक्शन कुछ खास नहीं थे। फिर अनुपमा ऑटो में बैठी और घर की ओर निकली। जहाँ घर पे सब टेंशन कर रहे थे, ख्याति ने पहले परी को फोन किया कि माही है और माही से बात करनी है, मीठा को काम है। झूठ बोल के बोला माही सुबह से घर पे नहीं है, आए तो मैं बात करवाती हूँ। प्रेम राय खुश हो रहे थे कि सब कुछ सही हो रहा है, पर बस प्रार्थना का कुछ हो जाए। फिर उसको टेंशन है कि आर्यन फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, माही आर्यन में सब लोग चलते हैं डेट पे, उनको थोड़ा मौका देते हैं समझने का, क्या पता माही सुधर जाए। आर्यन को फोन लगाया, फोन नहीं लगा। वहां पे माही का फोन नहीं लगा। ये दोनों टेंशन में वहां पहुंचे ख्याति के पास। ख्याति और टेंशन में थी कि कहीं मेरे बेटा कुछ करना बैठे, कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए, फोन नहीं उठा रहा, कुछ भी हो जाए। पराग से टकराई, पराग से बात की, बोला देख वापस से ये माही का और आर्यन का राग मत लाना, मेरा कह दिया सो मैंने कह दिया, खत्म हो गई बात। ख्याति चिल्लाती रही कि आपने को पड़ी नहीं है ये वो। वहां पे फिर अनुपमा जब घर पे पहुंची, पहले से शाह वाला टेंशन थे माई के लिए कि माई कुछ गड़बड़ कर रही है ये वो। तो फाइनली जब अनुपमा पहुंची, उनकी हालत देख के सब लोगों ने बिठाया, क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था, आर्यन और माही। क्या आर्यन माही ने क्या किया, वापस से क्या किया, बाने बताओ क्या किया? आर्यन और माही ने, पीछे से माही आके बोलती शादी कर ली हम लोगों ने। उनको देख के शाह का रिएक्शन कि ये वो इतनी हाई गई थी शादी करने के लिए, मम्मी ने तुम्हें टाइम दिया था, किंजल ने बहुत समझाया फिर भी। फिर बोला मैं अगर कोठारी होती, बाकी बोली तो तुम्हें घर के मार के घर से निकाल देती, तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया है। बीच में ईशानी और राजा की भी बात हो रही थी, जहाँ ईशानी डांट रही थी वो गाने के लिए, पर राजा ने थोड़ा समझा के बड़ी वाला मैटर कर दिया। और यहाँ पे तमाशा शुरू हो गया। फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अब हमारे उस घर पे चलोगे साथ में। वहां अंश पंच बोला क्यों चले, करो तुम भुगते मेरी माँ, क्यों अनुमा चलेंगी? ना ना, तुम्हारे सुनने की जैसे चलेंगी नहीं। जैसे भाग की हिम्मत दिखाई है ना शादी करने की, परी ने कहा, वैसे ही वहां पे फेस करने की हिम्मत दिखाओ जाके कोठारी निवास में। बा को ये टेंशन है कि कोठारी हमारे पर बरस पड़ेंगे। तो बस ये सब कुछ आज के एपिसोड में हुआ। अनुपमा ज्यादा टेंशन में आ गई थी, बाबूजी पानी लेकर अनुपमा को पानी पिलाया और अनुपमा बाबूजी के कंधे पे रोने लगी। एपिसोड वहीं पे हो गया खत्म। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। बाकी आज के एपिसोड में केवल शादी का तमाशा था। तो मिलते हैं कल। जय हिंद।